Hello students, good morning to the next morning. So पहले आपने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रियाएं, तो आज हमारा टॉपिक है उसी के आगे अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। तो अभिक्रियाओं के प्रकार कितने होते हैं? अब यहाँ पर 5 प्रकार दर्शाए गए हैं, तो आइए इनको जानते हैं। पहला है संयोजन अभिक्रिया। पहला क्या है? संयोजन अभिक्रिया। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन नेम से ही पता चलता है कि ये किसी न किसी चीज का कॉम्बो है। तो कॉम्बो संयोजन का मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं या एक यौगिक बनाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और कॉम्बिनेशन मतलब कॉम्बो का मतलब ही होता है कि किसी दो चीजों का या तीन चीजों का कॉम्बो। तो कॉम्बो का मतलब ही कॉम्बिनेशन है, तो इस वजह से हम इसे क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। तो पहला एग्जांपल इसमें दिया गया है कि अमोनिया प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड रिलीज्ड आउट एंड गिव्स अमोनियम क्लोराइड। तो यहां पर NH3 है और HCl है। HCl ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे, क्या बनाएंगे? अमोनियम क्लोराइड बनाएंगे। तो दूसरी जो अभिक्रिया है वो है वियोजन अभिक्रियाएं। क्या है? वियोजन अभिक्रियाएं। इंग्लिश में हम इसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। डिकम्पोजिशन अगर हम सुनते हैं वर्ड तो उससे ही समझ में आता है कि ये डिकम्पोज होना हुआ या टूटना हुआ। तो वियोजन अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, जिसमें पहली आती है फोटोलिसिस यानी कि प्रकाश अपघटन। तो फोटोलिसिस क्या होता है? फोटोलिसिस आपने पढ़ा होगा कि क्लास 10th में पढ़ा होगा या 9th में पढ़ा होगा, प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। तो प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस, तो इसी वजह से प्रकाश अपघटन मतलब फोटोलिसिस। तो फोटोलिसिस का मतलब क्या है कि वे वियोजन अभिक्रिया या वह वियोजन अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न हो या प्रकाश के द्वारा संपन्न हो, उसे हम क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रियाएं या प्रकाश अपघटन। तो इसमें एग्जांपल है आपका सिल्वर क्लोराइड का। सिल्वर क्लोराइड जब सनलाइट की उपस्थिति में या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो सिल्वर और क्लोरीन बनाता है। अगली चीज जो दूसरा पार्ट है वियोजन अभिक्रियाओं का, वो है विद्युत अपघटन। तो विद्युत अपघटन क्या है देखते हैं। विद्युत अपघटन को इंग्लिश में इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस, अब विद्युत अपघटन क्या होता है आइए जान लेते हैं। किसी यौगिक के जलीय विलयन में जब विद्युत प्रवाहित की जाती है तो वह यौगिक अपने अवयवों में टूट जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस यानी कि विद्युत अपघटन। फिर से एक बार देखते हैं कि किसी यौगिक के जलीय विलयन में जब विद्युत प्रवाहित की जाती है तो वह यौगिक अपने अवयवों में टूट जाता है, यानी कि अपघटित हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस यानी कि विद्युत अपघटन। इसका एग्जांपल है हमारे सामने वाटर का यानी कि जल का। तो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हुआ यानी कि वाटर एक यौगिक है और इसमें विद्युत प्रवाहित की गई, इलेक्ट्रोलिसिस किया गया और फिर इसने क्या बनाया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसके बाद बात आती है प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? प्रतिस्थापन का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखिए, आइए एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक बहुत लंबी लाइन लगी है एटीएम पर। अब वहां पर जो आगे बंदा खड़ा है वो कौन है?
वो एक दुबला पतला कमजोर आदमी है, और जो पीछे उसके बंदा खड़ा है वो ताकतवर आदमी है। तो जब ताकतवर आदमी दुबले पतले आदमी को हटा दे उसकी जगह से और उसकी जगह खुद ग्रहण कर ले, यानी कि उसे हटा दे और उसे अपनी जगह पर खड़ा कर दे, तो वहां पर प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की बात होती है। जैसे इसमें देखें, इसी तरह ये भी है कि कोई भी अधिक क्रियाशील धातु जब कम क्रियाशील धातु को अपनी जगह से हटाकर दूसरे की जगह पर अपनी जगह से हटाकर उसकी जगह खुद ग्रहण कर लेती है और उसको दूसरी जगह पर भेज देती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें एग्जांपल आता है हमारा आयरन और कॉपर सल्फेट का। आयरन है और कॉपर सल्फेट है, तो आयरन जब कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर फेरस सल्फेट बना लेगा, मतलब, और कॉपर को अलग कर देगा। अगली चीज जो आती है वो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है, यानी कि उत्सर्जित होती है या निकलती है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसमें एग्जांपल है हमारा कार्बन और ऑक्सीजन का। कार्बन को हम ग्रेनाइट भी बोल सकते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन का है तो इसमें बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या देगा? 94 किलो कैलोरी ऊष्मा देगा, मतलब बाहर निकालेगा। फिर अगली चीज जो आती है वो है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया का मतलब होता है जो किसी का अवशोषण करते हैं, किसी का यानी कि ऊष्मा का। ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं को इंग्लिश में बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है हमारा N2 और O2 का, मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। ये बनाएंगे नाइट्रस ऑक्साइड और माइनस का 45 किलो कैलोरी ऊष्मा क्या करेंगे? अवशोषित करेंगे। तो हम आइए स्टार्टिंग से फिर से जान लेते हैं कि संयोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। संयोजन अभिक्रिया आपने पढ़ी, दो चीज का कॉम्बिनेशन और एक चीज बनना, उसे हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। फिर वियोजन अभिक्रियाएं पढ़ी। वियोजन अभिक्रिया में दो चीजें हैं, प्रकाश अपघटन और विद्युत अपघटन। प्रकाश के द्वारा जो अभिक्रिया हो उसे हम प्रकाश अपघटन कहते हैं, और विद्युत यानी कि विद्युत के द्वारा अभिक्रिया जो हो वो क्या बोलते हैं? उसे विद्युत अपघटन। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को अपनी जगह से विस्थापित कर दे या प्रतिस्थापित कर दे, उसे हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ऊष्माक्षेपी जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, निकलती है, उसे हम ऊष्माक्षेपी कहते हैं। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा क्या होती है? अवशोषित होती है, उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक, इसके आगे जो भी होगा वो हम आपको कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।